अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, सीधा हाईवे है, ये एक टावर के पैर तक जाता है, ठीक है। A man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree। इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को देखता है कितने डिग्री पे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार जो है ये फुट की तरफ आ रहा है, मतलब हाईवे से उसके टावर के पैर की तरफ आ रहा है, ओके। अच्छा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद तो क्या होगा? कार पास में आएगा, तो ये आपको कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले ये एंगल बना लें। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। ये 60 है तो ये 60 होगा। ये कितने सेकंड के बाद की बात है? 6 सेकंड के बाद, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो, फिर से मैं सवाल समझा देता हूँ। एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी यहाँ से देखता है, उस टावर के सामने एक रोड है, जो रोड उसके तरफ ही आ रही है। तो ये क्या है? एक आदमी एक कार को देखता है, वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, उस फुट की तरफ आ रही है, मतलब उस टावर की तरफ आ रही है। तो एक पर्टिकुलर 6 सेकंड के बाद वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? तो हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, अब ये बोल रहा है यहां तक तो कार आ गया है, यहां से इसके फुट तक आने में कितना टाइम लग रहा है ये बताना। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पता लगा, ओके। ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले नाम डालते हैं हम, ए बी सी और ये है डी, ठीक है। ये 6 सेकंड दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। तो इसका हम मान लेते हैं कार का यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 6 सेकंड में? सॉरी, मीटर पर सेकंड में ही ले लेते हैं इसको, x मीटर पर सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा? dc इज इक्वल टू कितना होगा? x इंटू 6। समझ में आया? तो 6x मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गई? 6x, ओके। यहां से यहां तक का दूरी हम y मान ले, कोई दिक्कत? ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं z, ठीक है। क्वेश्चन में और बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ? 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। ये चीज समझ में आया ना आप लोगों को? है ये हमने डिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि वहां तो टाइम दे रखा था ना हमें, और कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो 6x कैसे? 1 सेकंड में x मीटर, तो 6 सेकंड में 6x मीटर। अब इसमें पुट करते हैं, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी हमने क्या माना है? z, और बी सी हमारी को क्या आ गया? 6x प्लस
y, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड रूट। ये हो गया हमारे को एक इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल इसमें लेंगे ए बी डी, दिख रहा है आप लोगों को। अब ए बी डी में देखते हैं, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, 10 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। 10 60 कितना है, √3। ए बी हमारे को हमने जेड माना था और बी डी वाई माना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y√3 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। अब इसमें से z की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या होगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, y√3 इंटू में √3। तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y। ये y उधर जाएगा, 6y इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6x अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 3x। तो y हमारे को x के टर्म में आ गया, ये क्या आ गया 3x। इसी से हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है ना। तो दूरी उसने कितनी तय करी, 3x, ठीक है। तो हमारे को टाइम क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऊपर जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमने y निकाल लिया, कितना है डिस्टेंस 3x, और स्पीड हमारे को क्या माना था हमने, x मीटर पर सेकेंड। तो x तो कितना आ गया 3 सेकेंड। आया समझ में आप लोगों को, मतलब ये कि D से B तक जाने में, या फिर यूं कहे इस पॉइंट से लेके इस टावर के फुट तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, ठीक है। आगे समझ में करिए।